नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अंधेरे के भूत। अंधेरे के भूत। चित्रांकन दिलीप कदम, विजय कदम, त्रिशूल कॉमिको आर्ट। कथानक राजा। संपादन मनीष चंद्र गुप्त। बहुत वर्षों पहले हिमालय की सुरमे घाटी में एक विशाल राज्य था, विजयनगर। उसका राजा विजय वर्मन बहुत दयालु और परोपकारी था। उसके राज्य में चारों ओर बहुत सुख समृद्धि और शांति थी। राजा विजय वर्मन प्रतिदिन रानी विजय लक्ष्मी के साथ नगर के बाहर बने भवानी के मंदिर में पूजा करने जाता था। महाराज विजय वर्मन की जय। लेकिन विजयनगर का सेनापति शमशेर सिंह राजा के वैभव से बहुत जलता था। शमशेर सिंह राजा विजय वर्मन को मारकर स्वयं राजा बन जाना चाहता था। एक दिन उसने अपने घनिष्ठ मित्र दुर्जन सिंह से विचार विमर्श किया। तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे सरकार, मैं यह बात कभी नहीं भूलूंगा, और फिर मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूँ। दुर्जन सिंह इसलिए अपने मन की बात तुमसे कही है। मैं आज ही सैनिकों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश शुरू करता हूँ। धन के लोभ में अवश्य ही वे लोग हमारे साथ मिल जाएंगे। शाबाश दुर्जन सिंह, तुम बहुत निपुण हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपने काम में अवश्य कामयाब होगे। लेकिन सरकार, लेकिन क्या दुर्जन सिंह? महाराज का वफादार उप सेनापति सुजीत सिंह इस काम में बाधा बन सकता है। हम किसी बहाने से उसे बाहर भेज देंगे और जब वह लौटकर आएगा तो उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और फिर एक दिन जब बहुत से सैनिक एक गुप्त कक्ष में एकत्र हुए तो मित्रों, आप सब मेरी योजना को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। कल रात जब हम सब यहाँ होंगे तो सबके भाग्य बदल चुके होंगे। महाराज शमशेर सिंह की जय हो, जय हो। तो ठीक है, सब लोगों को मेरे साथ वफादार रहने की कसम खानी होगी और इस बर्तन के पानी में सबको अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा नमक डालना होगा। और उस रात सभी सैनिकों ने बर्तन में नमक डालकर वफादारी की कसम खाई। हाँ, अब तुम सब अपने घर जा सकते हो। कल सुबह भवानी के मंदिर में तुम सबसे मुलाकात होगी। देवी भवानी हम सबको सफलता देगी। और उस रात सब सैनिक अपने घरों को लौट गए। अगले दिन जब राजा विजय वर्मन भवानी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। क्या बात है विजय लक्ष्मी, आज तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? महाराज, आज मैं आपके साथ नहीं चल सकूंगी। ऐसी क्या बात है विजय लक्ष्मी जो तुम साथ चलने से इनकार कर रही हो? महाराज, मैं कुछ कहते कहते रानी विजय लक्ष्मी लजा गई। कहो कहो विजय लक्ष्मी, इस कक्ष में हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। महाराज, मैं आपके दूसरे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। सच विजय लक्ष्मी, तुमने हमारा हृदय खुशी से भर दिया। आज हम देवी माँ से आशीष मांगेंगे कि हमारी सुंदर सी बेटी हो। और उस दिन अकेला ही राजा विजय वर्मन भवानी के मंदिर की ओर चल दिया। शमशेर सिंह, आज मुझे अंगरक्षकों में कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हाँ महाराज, मैंने कुछ अधिक विश्वास पात्र बहादुर सैनिकों को अंगरक्षक बनाया है। भवानी के मंदिर में पहुंचकर राजा विजय वर्मन ने देवी की पूजा प्रारंभ कर दी, लेकिन शमशेर सिंह अपने ही षड्यंत्र में खोया हुआ था। ओम दुर्गा भवानी जय जय। और फिर जैसे ही राजा ने देवी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया, तभी शमशेर सिंह ने झपटकर राजा की गर्दन पर एक भरपूर वार किया। खचाक! आह! शमशेर सिंह द्वारा राजा का सिर कटते ही दुर्जन सिंह ने पास खड़े राजा के विश्वास पात्र अंगरक्षकों पर प्रहार किया। राजा के स्वामी भक्त कुत्तों, यह लो अपना पुरस्कार। कुछ ही देर में शमशेर सिंह के सैनिकों ने राजा के विश्वास पात्र अंगरक्षकों को मार डाला। शाबाश दुर्जन सिंह, राजा के सिर को सड़कों पर ले जाकर लोगों में राजा की मृत्यु और हमारे राजा बनने की घोषणा कर दो। और फिर शमशेर सिंह राजा के रथ पर बैठकर महल की ओर चल दिया। महाराज शमशेर सिंह की जय हो, महाराज शमशेर सिंह की जय हो। राजा शमशेर राजा। राजा विजय वर्मन की मृत्यु का समाचार पूरे नगर में आग की तरह फैल गया। राजा के कुछ सैनिकों ने शमशेर सिंह का विरोध किया तो आह आह बचाओ, दुर्जन के सैनिकों ने उन्हें मार दिया। शमशेर सिंह ने राजगद्दी पर बैठते ही दुर्जन सिंह को आदेश दिया। दुर्जन सिंह, रानी विजय लक्ष्मी को बंदी बनाकर तुरंत हमारे सामने लाया जाए। महाराज, मैं अभी उन्हें पकड़कर लाता हूँ।
उधर भवानी मंदिर का पुरोहित सत्यानंद मंदिर के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग द्वारा महल में रानी के पास पहुंचा। महारानी, शमशेर सिंह ने महाराज की हत्या कर दी और वह स्वयं राजा बन गया है। क्या? वह दुष्ट महल की तरफ ही आ रहा होगा। इससे पहले कि वह यहाँ आकर तुम्हारी और राजकुमार की हत्या कर दे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं शमशेर सिंह को जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं भी क्षत्रिय स्त्री हूँ। महारानी जी, पागल न बनो। हमें यहाँ से तुरंत भाग निकलना चाहिए। समय आने पर हम उससे बदला लेंगे। लेकिन पुरोहित जी, मंदिर में आपका बेटा जयदेव, क्या उसे ऐसे ही शत्रुओं के बीच छोड़ जाओगे? हम उसे लेने मंदिर में नहीं जा सकते। माँ भवानी ने चाहा तो वह बच जाएगा। जल्दी चलो महारानी। और फिर बिना कुछ कहे महारानी अजय को गोदी में लेकर पुरोहित के साथ चल दी। पुरोहित सत्यानंद फिर उसी गुप्त सुरंग से रानी को लेकर दूर जंगल में निकल गया और फिर घने जंगल में दौड़ते हुए वे दोनों बहुत दूर निकल गए थे। ओह, अब मुझसे नहीं चला जाता। महारानी, बस थोड़ी सी दूर और, वहाँ एक गुफा है, हम वहीं चलकर रहेंगे। ओह, लाओ, राजकुमार को मैं गोद में ले लेता हूँ। भाग्य की कैसी विडंबना है। जब महारानी को महलों में आराम करना चाहिए था, उस समय जंगल में भटकती फिर रही है। और कुछ दिनों बाद पहाड़ की एक गुफा में रानी विजय लक्ष्मी ने एक कन्या को जन्म दिया। ओह भगवान, इस संकट की घड़ी में महारानी की रक्षा करना। पुरोहित ने उस कन्या का नाम पद्मा रखा। सचमुच वह लक्ष्मी की तरह सुंदर और चंचल थी। समय के साथ साथ अजय और पद्मा बड़े होते गए। पुरोहित ने उन्हें शस्त्र विद्या सिखानी प्रारंभ कर दी। शाबाश अजय, शाबाश पद्मा बेटी, तुम दोनों के निशाने अचूक होते हैं। तुम बड़े होकर अत्यंत निपुण धनुधारी बनोगे। उनके युवा होने तक पुरोहित ने उन दोनों को शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण बना दिया था। एक दिन जब तीनों जानवरों का शिकार करके गुफा में पहुंचे तो, आह, तुम आ गए बेटे। अब शायद मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगी। माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं माँ, नहीं। बेटा, मेरी एक ही प्रबल इच्छा थी कि मैं शमशेर सिंह को तुम्हारे हाथों से मरता हुआ देखती। माँ, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ, उस कमीने को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी महारानी। अभी तो आप अजय को सिंहासन पर बैठा हुआ देखेंगी। माँ, जब तक मैं शमशेर सिंह से अपने पिताजी की हत्या का बदला नहीं ले लूंगा, आपको मरने नहीं दूंगा। बेटे, मुझे विश्वास है कि तुम शमशेर को उसके अपराध की सजा अवश्य दोगे, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी के साथ स्वर्ग में बैठकर उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। आह! और बोलते बोलते महारानी ने प्राण त्याग दिए। माँ, माँ! भगवान, महारानी की आत्मा को शांति देना। कुछ दूर जंगल में सूखी लकड़ियां एकत्र करके महारानी का अंतिम संस्कार किया गया और उस दिन गुफा की ओर लौटते समय, शमशेर सिंह, तुम्हारे कारण आज माँ को जंगल में सिसक सिसक कर मरना पड़ा है। मैं तुमसे अपने पिता और माँ की मृत्यु का ऐसा बदला लूंगा कि फिर कोई किसी से विश्वासघात नहीं करेगा। और फिर कुछ दिन बाद, वत्स, अब समय आ गया है कि हम विजयनगर में चलकर शमशेर को मारने की कोशिश करें। हाँ गुरुदेव, उस दुष्ट को मारने के लिए मेरी बाहें भी फड़क रही हैं। गुरुदेव, मैं भी अपने पिताजी के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगी। बच्चों, तुम्हें अभी इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। पहले हमें नगर में पहुंचकर वहां की स्थिति देखनी होगी। संभव है 18 वर्षों में उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली हो। प्रजा भी शायद अपने पुराने राजा को भूल चुकी हो। पहले हमें प्रजा को उसके विरुद्ध करना होगा। और फिर तीनों अपना वेश परिवर्तित करके विजयनगर के समीप पहुंचे। वत्स, शमशेर को हमारे लौट आने की आशंका होगी, लेकिन इस रूप में हमें कोई नहीं पहचान सकेगा। हाँ गुरुदेव, वह दुष्ट आपको नहीं भूला होगा। जब वे विजयनगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो यह देखकर चौंक पड़े कि सैनिक अभी लोगों का निरीक्षण कर रहे थे। अच्छा हुआ गुरुदेव, हमने पहले ही अपना वेश बदल लिया, नहीं तो सैनिक आपको पहचान लेते। जैसे ही वे मुख्य द्वार की तरफ बढ़े, ए, ठहरो, कौन हो तुम और विजयनगर में क्यों आए हो? सरकार, हम तो गरीब आदमी हैं, नगर में मजदूरी करने आए हैं। यह लड़की कौन है? जी,
यह मेरी बहन पद्मा है और यह मेरे बापू हैं। सरकार, अब हम नगर में जाएं? हाँ हाँ, ठीक है, तुम नगर में जा सकते हो। और फिर तीनों निर्भय होकर आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा, गुरुदेव, सचमुच विजयनगर तो अति सुंदर और वैभवशाली है। हाँ बेटे, तुम्हारे पिता को अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। उन्होंने इस नगर को सुंदर बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया था और दुष्ट शमशेर ने उन्हें मारकर नगर की वैभवता को नष्ट कर दिया। वे तीनों नगर में घूम रहे थे कि तभी आकाश पर काले काले बादल छाने लगे। अरे, यह एकाएक सूरज कैसे छिप गया? ओह, ऐसा अंधेरा दिन में फैलता तो हमने कभी नहीं देखा। वर्षा का मौसम भी नहीं है, फिर काले काले बादल कैसे छा गए? और देखते देखते गहरा अंधेरा फैल गया। कुछ पलों बाद तेज दौड़ते हुए घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। भागो भागो, अंधेरे के भूत आ गए, भागो अंधेरे के भूत। कुछ ही देर बाद सड़क किनारे एक ऊंची हवेली में चीख पुकार होने लगी। हाय, मैं मरा, ओह बचाओ। और कुछ देर बाद जब अंधेरा नष्ट हुआ तो अंधेरे के भूत मेरे नाथ का सिर काट कर ले गए। तीनों विस्मय में डूबे हुए आगे की ओर चल पड़े। गुरुदेव, यह अंधेरे के भूतों का क्या रहस्य है? अजय, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। काफी दूर चलकर उन्होंने एक मंत्री की हवेली के पास जाकर देखा तो वह चौंक पड़े। अरे, डाकुओं ने मंत्री बहादुर सिंह को मार डाला और उसका सिर भी काट कर ले गए। अरे, वह डाकू नहीं, भूत थे, अंधेरे के भूत। तभी दूर से सैनिकों को आता देख तीनों आगे की ओर चल दिए। गुरुदेव, इस नगर में तो विचित्र घटनाएं हो रही हैं। हमें जल्दी ही कहीं ठहरने की जगह ढूंढनी चाहिए। अजय, सामने एक धर्मशाला दिखाई दे रही है, कुछ दिन वहां ठहर जाते हैं। धर्मशाला के मुंशी ने अच्छी तरह पूछताछ करके उन्हें ठहरने के लिए एक कमरा दे दिया। विजयनगर में पिछले 6 महीने से अंधेरे के भूतों का आतंक छाया हुआ था। अंधेरे के भूत दिन दहाड़े आते थे, फिर देखते ही देखते अंधेरा छा जाता था और जब वे लौटते थे तो वहां किसी की सिर विहीन लाश मिलती थी। अंधेरे के भूतों ने अभी तक सिर्फ शमशेर सिंह के खास मित्रों व राजकीय लोगों को ही अपना निशाना बनाया था, लेकिन फिर भी उनके ऐश्वर्य में कमी नहीं आई थी। नहीं, मैं नहीं नाच सकती, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, भगवान से डरो। हा हा हा, जब तक हमारा मित्र शमशेर सिंह राजा है हम किसी से नहीं डरते, तुम्हें नाचना पड़ेगा। तभी बाहर काले काले बादल छा गए। उस कमरे में भी काला धुआं भर गया। अरे, यह काला धुआं कहां से आया? अंधेरे में चीख पुकार ही सुनाई दी। और जब काले बादलों का अंधेरा छटा तो सबके धड़ पड़े थे, लेकिन उनके सिर गायब थे। ओह, अंधेरे के भूतों ने सबको कत्ल कर दिया, हे भगवान। तभी एक सैनिक ने महल में पहुंचकर शमशेर सिंह को सूचना दी। महाराज की जय हो, अंधेरे के भूतों ने आज सेठ दिलावर सिंह और उनके कुछ मित्रों की हत्या कर दी। ओह, इन अंधेरे के भूतों का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दुर्जन सिंह, अभी तक इस रहस्य का पता क्यों नहीं लगाया गया? महाराज, हमने अंधेरे के भूतों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उनका कुछ पता नहीं चलता। नहीं, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमें इन भूतों का सिर चाहिए। दुर्जन सिंह, अगर हमने इन भूतों को नहीं पकड़ा तो प्रजा विद्रोह कर देगी। आश्चर्य की बात है महाराज, अंधेरे के भूत हमारे साथियों के अलावा किसी दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाते। इसका मतलब हमारा कोई शत्रु छिपकर हमारे साथियों को मार रहा है। मुझे संदेह है कहीं राजकुमार अजय ना आ गया हो। हाँ, अब तो वह 24 वर्ष का हो चुका होगा। मैं सारे नगर में अपने गुप्तचरों को फैला देता हूँ, अब वह हमारे हाथों से नहीं बच सकेगा। दुर्जन सिंह, जो कुछ करना है जल्दी करो, ऐसा न हो कि पानी सिर से उतर जाए। एक दिन धर्मशाला में पुरोहित सत्यानंद कहीं बाहर गया था। बहुत दिन हो गए पद्मा, हमने तलवार को हाथ तक नहीं लगाया, हमें थोड़ा बहुत अभ्यास करते रहना चाहिए। हाँ भैया, आज तुमसे 2-2 हाथ करने की मेरी भी इच्छा हो रही है, अब देर किस बात की है। और फिर दोनों तलवारें निकालकर एक दूसरे के सामने डट गए। अरे वाह, शाबाश। तभी पद्मा ने उसके सिर पर वार किया। अजय ने पद्मा के पांव पर वार किया। पद्मा ने सीधे अजय की तलवार घोंपनी चाहिए, लेकिन तभी पद्मा ने तेज प्रहार से अजय को निहत्था कर दिया।
अचानक तभी धर्मशाला का मुंशी उस कमरे में चला आया। अरे, तुम लोग इन तलवारों से क्या कर रहे थे? कहीं तुम अंधेरे के भूत तो नहीं हो? नहीं नहीं मुंशी काका, हम तो गरीब मजदूर हैं। रास्ते में तलवारें पड़ी मिल गई थी तो उन्हें उठा लाए। सोचा था कि कहीं लोहे के दाम बेचकर 2-4 पैसे पालेंगे। लेकिन मैंने तुम दोनों को राजकुमारों की तरह तलवार चलाते देखा है। इतनी अच्छी तलवार तो मजदूर नहीं चला सकते। वह बात यह है कि हम कई दिन से ऐसे ही खेलते रहे हैं, सो हमें कुछ कुछ तलवार चलाना आ गया है। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर ऐसा खेल नहीं करना। आजकल नगर में अंधेरे के भूतों का आतंक फैला है। आप ठीक कहते हैं, हम आज ही इन तलवारों को दूर फेंकाएंगे। भैया, इस तलवार से हमारे हाथ पांव में चोट भी तो लग सकती है। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। हम गरीब मजदूरों को तो ऐसी चीजें छूनी भी नहीं चाहिए। और मुंशी के जाते ही, भैया, मुंशी ने देख लिया, अगर उसने किसी से कह दिया तो अब क्या होगा भैया? हमें गुरुदेव के लौटने तक चुपचाप बैठना होगा। उनके आने पर ही हम कुछ करेंगे। और जब पुरोहित सत्यानंद के लौटने पर उन्होंने सारी कहानी सुनाई तो यह तो बहुत बुरा हुआ। मुंशी बहुत लोभी प्रवृत्ति का है। अगर उसने धन के लोभ में यह बात महल में पहुंचा दी तो सैनिक हम पर टूट पड़ेंगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।